हम कब तक प्रमाण इन लोगों को, मजहबी लोगों को देते रहे, ये बात मुझे आपके चैनल के आपके दर्शकों को बताना है। क्या सारे प्रमाणों की जिम्मेदारी हमने ले रखी है? क्या जहां भी हमारे प्राचीनतम मंदिर हैं, देवालय हैं, क्या आज इतिहास में आप हमें कोई भी ये अभिलेख बता सकते हैं कि किसी भी हमने सामने विधर्मी मजहबी लोगों के उपासना स्तर को तोड़ करके कोई धरती पर कोई मंदिर किसी शासक, किसी राजा ने बनाया? आप एक का भी हमें प्रमाण दे दीजिए। अगर आपको कोई प्रमाण मिलता है तो एक कहीं भी उदाहरण हमें आप बता दीजिए। सैकड़ों की संख्या में भारत के अंतर्गत जिस तरह से नरमम तारते कुकुरमुत्तों की तरह आज मजहबी लोग अपने जगह जगह इबादत के नाम पर स्थान, जब आपके इबादत करने से जब इतनी ही बड़ी महत्वता है और आपको इतना भरोसा है कि हम रेल में हम इबादत करें तो हमारे अल्लाह से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, रोड पे इबादत करें तो हम इस पर हमारा साक्षात्कार हो जाता है, तो आप ये बताइए एक ये लंबी लंबी बीघे के बीघे स्थान आपको कवर करने की आवश्यकता क्या है? ये बड़े बड़े ईदगाह, बड़ी बड़ी स्थितियां, मस्जिदें बनाने की आवश्यकता क्या है? जब आपको अपने इष्ट पर इतना अपना अंधकूप विश्वास है तो आप उन्हें बाकायदा विधिवत अपने आराम से घर पर कर सकते हैं, वो काम छत पे भी कर सकते हैं अपने में। जो आज लाखों की रोड जाम करने की क्या आवश्यकता है? आज ये देख रहे हो, आज इसी प्रकार आप मथुरा में हैं, मथुरा जी में श्री कृष्ण जन्मभूमि में अभी एक प्रदर्शनी श्री राम वृंदावन में परसों लगाई गई आपके बीच में, तो प्रदर्शनी में बड़े बड़े चिन्ह हमारे प्रमाण दिए गए। सारे प्रमाण हम ही केवल युद्ध के लिए देते रहे, हम ही केवल समाज के पटल पर रखते रहे। आपके पास कुछ हो तो आप दे दीजिए। किसने मना किया आपके लिए कि जो सत्य है वो सत्य है और सत्य युगों से प्रमाणित है। हमने जो भी आज ज्ञानवापी हो, श्री राम जन्मभूमि हो, श्री राम जन्मभूमि से हम वर्षों से लड़ते चले आए। हमें किसने दिया? हमें आदरणीय न्यायालय ने हमारे सबूतों के आधार पर दिया। आज ज्ञानवापी में जो एएसआई द्वारा खुदाई हो रही है, जहां जहां हमारे चिन्हांकित चीज निकल रही हैं, जहां हमारे भोलेनाथ से इस अधिक माह श्रावण मास के माह में भोलेनाथ स्वयं अपनी अलौकिक कृपा कर रहे हैं, जिसकी खुदाई में हर दिन कोई न कोई आपसे जो विधर्मियों द्वारा उनको तोड़ दिया गया, कुछ मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा जिसे क्षति पहुंचाई गई थी, आज वो अवशेष दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है आज आपके सामने। और काशी की ज्ञानवापी के अगर जानना चाहते हैं तो ज्ञानवापी तो हमारे, आप जानकर आपको दुनिया का सबसे बड़ा महान आश्चर्य ये होगा कि ज्ञानवापी तो उस समय, जिस समय माँ गंगा भी धराधाम पर नहीं आई थी, उससे पूर्व से ज्ञानवापी मौजूद है, वहां सतयुग से बराबर। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को जब ज्ञान की ज्योति जब जगा करके उनको मार्गदर्शन कर रहे थे अपने, तो उस जगह पर अचानक उन्हें जब प्यास की अपेक्षा हुई तो भगवान श्री शंकर भगवान ने अपने स्वयं के त्रिशूल से उस कूप का निर्माण किया। और जब निर्माण किया है उसकी स्थिति के अनुसार, तो उसमें जो जल प्रवाहित हुआ है वो अमृत था, और उस जल को पीने से जो है, जैसे अनन्य हमारे गंगा जल जो मान्य होता है, इसी प्रकार से उसका अमृत जल था, उसे महत्वपूर्ण माना जाता था। हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कठोपनिषद उपनिषद टीका टिप्पणी ऋचाएं स्मृतियां श्रुतियां इत्यादि ग्रंथों में इसका विवरण दिया गया है। अब जब विवरण ही, जब प्रामाणिकता और शिवलिंग में और फुहारे में उसे अंतर ही नहीं मालूम हो, जिनके यहाँ इस विषय को समझाया ही नहीं जाता हो, अगर उनको यही देखना है, शिवलिंग को ही देखना है, तो हमारे शिवलिंग वो पैसा खर्च करें और खर्च करके सीधा मक्का मदीना जाए, वहां जाकर के उस शिवलिंग को देखें, अपना जो काला पत्थर के रूप में आपने बंद कर रखा है उसमें, उसको जाकर के आप निहारिए जाके, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि सफारा कहते हैं कि शास्त्र शिवलिंग कहते हैं। जो प्रमाणित वेद शास्त्रों में प्रमाणित है, आप अनैतिक रूप से अधिकृत किए हुए भारत पर अनैतिक लोग आकर के कब्जा किए हुए और हमें हमारी शिक्षा दे रहे हैं। हम आपको सतयुग का प्रमाण दें और आप हमें 1400 वर्ष का प्रमाण दे दीजिए। आज तक आप किसी कब्रिस्तान से मिला हुआ कोई भी आईडी 900 वर्ष के एक व्यक्ति को जिसने 72 उर का प्रमाण जिसे दिया जाता है, उनमें से एक उर का प्रमाण एक दे दो, अमुक आदमी को 900 वर्ष पहले इतनी 72 उर की लिस्ट जे हमारी उरें थी, जे हमारे पूर्वजों को बाकायदा सम्मान दी गई थी। आप हमसे जो सतयुग का प्रमाण मांग रहे हैं और आप हमें 1400 वर्ष का भी प्रमाण आपके पास हमारा मौजूद नहीं है। अगर आपके डीएनए को टेस्ट कर लिया जाएगा तो पूरा का पूरा डीएनए आपका केवल और केवल सनातन हिंदू का पाया जाएगा। इसलिए आप किसी भ्रम को न पालें, और कोई वहां फुहारा नहीं है, साक्षात भगवान शंकर जी शिवलिंग है। इन्होंने जानबूझ करके उसे कुल्ली करने के स्थान पर उसे जो है जानबूझ करके उसमें क्षतिपूर्व में पहुंचाई है। इसलिए ये दर्शाने के लिए कि ये जानते थे जिस समय श्री राम जन्मभूमि की खुदाई जिस समय एएसआई द्वारा हो रही थी, उसी समय इन्होंने षड्यंत्र के तत्काल प्रभाव से ये कार्य किया था।
कि इन्हें कुल्ली करने के बहाने से ऐसा दर्शाया जाए कि इसमें एक सूरा कर दिया जाए। किससे किया है ये मैं प्रमाण नहीं कर सकता, इससे हमारे आदरणीय साइंटिस्ट लगे हुए हैं, विशेषज्ञ लगे हुए हैं, वो पूरी इसकी तहकीकात करके आपको बताएंगे कि कितनी क्षति हमारी उस शिवलिंग को लोगों ने फुहारा बना करके उसे पहुंचाई है। 4 उस पर केवल सीमेंट लगा करके 4 वो दिखा करके उसमें, और इतनी सुंदर हमारी वैदिक शिवलिंग को तुमने क्षति पहुंचाई है, इसका दंड तो स्वयं भगवान भोलेनाथ इतनी शीघ्र आपको देने वाले हैं कि युगों युगों तक आप सोच भी नहीं पाओगे। योगी जी ने अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि ज्ञानवापी पे यदि चर्चा करेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा ही, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक सीधी सीधी बात है भाई, ज्ञानवापी पर चर्चा करेंगे अर्थात हम अपने ज्ञान के कुएं पर हम तो चर्चा। ज्ञानवापी का अभिप्राय क्या है? ज्ञानवापी कहते हैं ज्ञान धन वापी अर्थात ज्ञान का कुआं। जिस कुएं के समीप बैठ करके ज्ञान का सृजन किया था उसको जाकर के ज्ञानवापी की श्रृंखला दी गई है? अब हम उस पर चर्चा करेंगे। सनातन के लोग, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, उन्होंने कहा जिससे आप मजहबी लोग, पंथी लोग अपना स्थान बताएंगे, कैसे बन जाएगी बात है? कैसे सिद्ध होगा? मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जगह जगह मस्जिदों में आप शिवलिंग ढूंढेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, आपने सही कहा, आदरणीय मोहन भागवत जी ने सही कहा था कि जगह जगह मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढेंगे। अरे भाई, हम उन्हीं स्थानों पर तो ढूंढेंगे। उनका कहना का संदेश ये था कि उन्हीं स्थानों पर तो हम ढूंढेंगे जिन स्थानों पर हमारे स्थान हैं। आपके स्थान कोई प्राचीन है, जैसे अभी आप देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद है, मां भद्रकाली का मंदिर है, आप खुदाई कराइए ऐसा ही से। ऐसे किस किस की प्रमाण दें हम आपको? आप कहते हैं कि इस तरह से तो हमारी सभी मस्जिदों में शिवलिंग मिलेंगे, तो भाई जब शिवलिंग होंगे तभी तो मिलेंगे। जब आपने अनैतिक रूप से अतिक्रमण करते हुए उन पर अपना स्थान जबरदस्ती अपना कब्जा किया है 800 वर्षों के मुगल शासनकाल के अंतर्गत विधर्मी लुटेरों के द्वारा, तो आप ये बताइए कि उस परिस्थिति में जाकर के आपने, तब हमारा अधिकार नहीं था, तो आपका जैसा मन आया तैसी हमारी सनातन संस्कृति को जो तोड़ते गए, नुकसान क्षति पहुंचाते गए। आज वो समय आ गया है कि भारत का सनातन, भारत के हिंदू इतनी जोरदारी से जागृत हुए हैं, जिसके लिए मैं भूर समस्त हिंदू समाज को और बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि आज उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए। आज एक बात बताइए, 500 वर्ष तक हम लड़ते रहे, कौन लड़ा? हिंदू लड़े कि मुसलमान लड़े? आप बताइए, हिंदू लड़े अथवा नहीं में लड़े, आप बताएं। हम लड़कर के हमने 500 वर्ष पूर्व हमारे चरण पादुका छोड़ी, छाता छोड़ा, वहां त्याग बलिदान किया, लाखों लाखों संतों ने अपने रक्त की बलवेदियां चलाई, तब जाकर के जन्मभूमि प्राप्त हुई है। आज हम न्यायालय के या तो बताइए आप भारत के संविधान को नहीं मानते? अगर भारत के संविधान को मानते हैं तो भारत के संविधान के तहत आप, हमने एविडेंस दिए ना, उसी कानून के तहत, उसी विधि आचार संहिता के तहत तो हमने एविडेंस दिया है। तो एक मौलाना ने तो कुछ दिन पहले ये बोला था कि जब हमारा शासन आएगा, जब हमारा मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो हम फिर दोबारा से हमारी आने वाली पीढ़ी तोड़ेगी राम मंदिर को। तो ऐसा है, ये दिवालिया सपने जो उन लोगों ने अपने देख रखे हैं, मजहबी लोगों ने, कट्टरपंथी लोगों ने, वो अपना चश्मा को हटा दें, क्योंकि अब ये 2023 का युग, 2023 चल रही है और भारत के सनातन की भरपूर जागृति का केंद्र चल रहा है। इस तरह के सपने तोड़ देंगे, हमारा समय आएगा, कालखंड आएगा। आपने बहुत 800 वर्षों तक भारत को क्षति पहुंचा दी। आपने एक भी कोई विकास से संबंधित, आपसे लेकर जब तक विधर्मी और मजहबी लोग कट्टरपंथी आए, इस राष्ट्र में एक भी डेवलपमेंट का कोई कार्य किया हो? कोई भी आप मुझे एक चीज का एक उदाहरण दे सकते हैं? केवल एक मात्र मुझे आप बताइए। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य